गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि सामाजिक समूह की बनावट एवं कार्य क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि सामाजिक समूह किसे कहते हैं तथा इसकी कार्य क्या क्या है। समाज मनोविज्ञान जो है किसी व्यक्ति को क्रियाओं का अध्ययन सामाजिक परिस्थिति में करता है, जबकि सामाजिक परिस्थिति में भिन्नता के कारण ही सदस्यों के व्यवहार में जो भी भिन्नता पाई जाती है, इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति अपनी परिस्थिति एवं सफलतापूर्वक जो है अभियोजित करने का जो प्रयास करता है। जैसे जैसे समूह का जो है इसमें बनावट में भिन्नता आती जाती है, वैसे वैसे समूह के सदस्य के व्यवहार में भी भिन्नता या परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। इस प्रकार के जो भिन्नता को समूह के बनावट की निर्धारित करती है और समूह की बनावट के अंतर्गत समूह का आकार, समूह का अंतर्गत व्यक्ति का स्थान या फिर उप समूह का निर्माण तथा संबंध, इस सब बातों पर भी इस पे समूह पर निर्भर करता है। सबसे पहले हम समूह की आकार की बात करेंगे तो सबसे पहले समूह का आकार जो है, इसमें क्या होता है कि समूह की बनावट को जो है समूह के आकार को प्रभावित करता है। सबसे छोटा समूह दो व्यक्ति के मेल से बना हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कि समूह यदि हम कहेंगे तो पति पत्नी का समूह, या फिर उसमें जैसे जैसे समूह का आकार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे समूह की जटिलता भी बढ़ती जाएगी। दो व्यक्तियों में समूह में से एक ही प्रकार का पारस्परिक संबंध जो है इसमें संबंध है। जैसे कि मान लीजिए कि तीन व्यक्तियों का समूह का कुछ जटिल ही हो जाता है, परंतु इसका जो 6 प्रकार के जो है पारस्परिक संबंध में भी पाए जाते हैं। मतलब किस कहने का मतलब है, समूह हम दो व्यक्ति से ही स्टार्ट होता है, दो व्यक्ति से शुरू आप उसका समूह को बढ़ा सकते हैं। तो उसी को हम कहेंगे दो व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों, जितने सारे सदस्य उसे हम समूह कहेंगे। समूह में व्यक्ति का स्थान की जहाँ तक बात है, समूह में व्यक्तियों का भी स्थान होता है। जब व्यक्ति किसी समूह के संपर्क में आता है तो उसका जो है सदस्य बन जाता है। तो उस संबंध में समूह को जो विभिन्न व्यक्तियों के साथ जो है इसका स्थापित हो जाता है। इस सामूहिक संबंध का यदि परिणाम को यदि हम देखने का प्रयास करेंगे तो इसमें पाया जाता है कि इसमें व्यक्तियों के साथ जो है दूसरे व्यक्ति को भी उसका संबंध को भी स्थापित करने का प्रयास करता है कि उसका व्यवहार किस तरह से है। कुछ अपना प्रभाव भी उन पर छोड़ता है और उनका भी प्रभाव कुछ सीखने के लिए मिलता है। और यह व्यक्ति में समूहों का जो स्थान जो है उस पर निर्भर करता है कि ठीक इसी प्रकार व्यक्ति के प्रति अन्य सदस्यों का व्यवहार कैसा होगा, और उस व्यक्ति को मनोवृत्ति में विश्वास या फिर प्रेरणा या कल्पना या फिर प्रत्यक्षीकरण तथा व्यक्ति पर निर्भर करता है। औपचारिक समूह के सदस्यों का जो है व्यवहार जो अत्यंत ही पूर्व निर्धारित योजनाओं तथा नीति के अनुसार होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक समूह का अलग अलग कार्य सौंपे जाते हैं और उसकी बनावट भी किसी व्यक्ति पर आधारित न होकर सभी सदस्य पर आधारित होता है। परंतु ठीक इसके विपरीत जो है निर्धारित पारस्परिक संबंध के अभाव में जो है इसका औपचारिक समूहों को बनावट सदस्यों के व्यक्तिगत विशेषता पर निर्भर करता है कि उसकी परिस्थिति किस प्रकार है। तीसरा है उसका कि सामूहिक संबंध, उसका व्यक्ति का सामूहिक संबंध किस प्रकार से है, वो किस तरह से अपना संबंध को व्यक्तियों के बीच स्थापित करता है। इसमें होता है कि प्रत्येक समूह के अंतर्गत जो है कई उप समूह बनते हैं और उस उप समूह के बीच जो है पारस्परिक संबंध जो है समूह के कार्य पर निर्धारित करता है। जैसे कि एक फैक्ट्री के जो बहुत से कर्मचारी हैं जो कि फैक्ट्री के कई विभागों में कार्य करने सुचारू रूप से इसी पर निर्भर करता है और ये अपना काम करते रहता है। कार्यों का जो है विभिन्न जो है समूह के द्वारा ही होता है और उप समूह जो है इसके बीच का जो है संबंध को बनाए रखता है। कुछ उप समूह का समान स्तर के होते हैं जिनके अधिकार जो है तथा स्थिति और सम्मान भी होते हैं।
तीसरा है कि इसका सामाजिक संगठनों में संबंध किस प्रकार से होता है। जहाँ तक सामाजिक स्तरों का संबंध की यदि हम बात करें तो प्रत्येक देश में जो है प्रत्येक देश में जो है प्रत्येक सामाजिक संगठन होते हैं और प्रत्येक संगठन का अपना अपना मापदंड या फिर सांस्कृतिक आधार होते हैं। उसी मापदंड के अनुसार उसके कार्य का भी व्यवहार होता है। और उसके बाद जो है इसी कारण से जो है भारतीय धार्मिक संस्कृति या फिर आर्थिक या शैक्षणिक या फिर राजनीतिक या सामाजिक या फिर पारिवारिक इस तरह का जो है कार्य हमें देखने की मिलता है। और सभी संस्था एक दूसरे से प्रभावित होकर निर्देशित होती रहती है। और जैसे कि भारत की सामाजिक, आर्थिक या धार्मिक या राजनीतिक या अन्य संस्था प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को संबंधित है। फिर इसके हम यदि समूह के कार्य पर चर्चा करेंगे कि समूह का क्या क्या कार्य होता है। तो अगर प्रत्येक व्यक्ति को जो है न किसी काम के बारे में या उसके कार्य पर ही चर्चा होती है। तो हम समूह के कार्य का हम नेक्स्ट क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।